नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th से एक्सरसाइज 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो देखते हैं पहले क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक एपी बनती है। a1, a2, a3 डॉट 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 an से एक एपी बन रही है। ये क्या एक एपी है आपके पास। और वो कह रहा है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, नीचे दे रखे हैं और an उसके द्वारा परिभाषित है। नंबर 1 an इक्वल टू आपके पास दे रखा है 3 प्लस का 4n और दूसरा है आपके पास an इक्वल टू 9 माइनस का 5n। तो वो कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी आपको बताना है। प्रथम 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल भी आपको बताना होगा। तो देखिए 15 पदों का योगफल की अगर हम बात करें तो योगफल के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास सूत्र है 15 पदों का योगफल, n पदों के योगफल के लिए। n बराबर आपके पास 15 है तो n की जगह तो 15 आ जाएगा। अब समस्या रहेगी a की और d की। आपको a और d और ज्ञात होना चाहिए। वो कैसे होगा तो हम देखते हैं। आइए, आपके पास a1 a2 a3 डॉट 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 an एक एपी है जिसमें कि आपके पास an मतलब ये nवां पद है किसी एपी का। तो हम करते हैं पहले वाले पार्ट को। जब an बराबर 3 प्लस के 4n है, यहां यदि n की जगह मैं 1 रखूंगा तो इस श्रेणी का पहला पद ज्ञात होगा, और जब मैं n बराबर 2 रखूंगा तो इस श्रेणी का ये दूसरा पद ज्ञात होगा, और जब n बराबर 3 रखूंगा तो तीसरा पद ज्ञात होगा। इसी तरह से an आपको दे रखा है तो एपी के 3 पद हमको ज्ञात हो जाएंगे। तो पहला है an बराबर 3 प्लस का 4n। यहां सबसे पहले हम n बराबर 1 लेने पर n बराबर हम 1 लेंगे। जब हम n बराबर 1 लेंगे तो यह आपको मिलेगा a1 इक्वल टू 3 प्लस का साइन ये है 4 इंटू n के प्लेस पे रख देंगे हम 1। तो इस तरह से a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 प्लस 4 7 आ जाती है। अब दोबारा से n बराबर 2 लेने पर, कितना लेने पर? n बराबर 2 लेने पर। जब n बराबर 2 लेंगे तो a2n की जगह हमने रख दिया बराबर 3 प्लस 4 गुणा n की जगह 2 और 4 दूनी 8 प्लस 3 11। a2 का मान हमारे पास 11 निकल के आ जाता है। फिर इसी प्रकार n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर जब n बराबर 3 लेंगे तो यहाँ a3 बराबर 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई n की जगह 3 और 4 3 या 12 हो गया, 12 और 3 ये 15। इस तरह से a3 का मान आपके पास 15 हो जाएगा। अतः जब आपके पास a1 ज्ञात हो गया तो a1 की जगह रख दो 7, कॉमा a2 आपको ज्ञात हो गया कितना? 11, a3 आपको ज्ञात हो गया कितना? 15, डॉट 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 an आपके पास ये क्वेश्चन का ही है 3 प्लस के 4n। अब हमने एक ये एबी थी वो हमने ज्ञात कर ली है, यानी कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी है वो ये है।
अब इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल और आपको ज्ञात करना। तो देखिए 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ इस श्रेणी में a बराबर दे रखा है आपको 7, और जब d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करके सूत्र है d निकालने का। तो d आपके पास आएगा 11 माइनस के 7 तो 4 आ जाएगा आपके पास d आपके पास है, a आपके पास है, और n बराबर वो 15 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो s n की जगह 15 बराबर n की जगह 15 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान है 7 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 गुणा d की जगह रख देंगे हम 4। इसकी कर लीजिए कैलकुलेशन। 15 बटे 2 तो आपके पास है, और 2 ले लो इसमें से कॉमन, 7 बच जाएगा ये, प्लस 15 माइनस का 1 तो बच जाएगा 14, और गुणा यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, 14 गुणा 2 28, 2 से ये 2 कट गया, आगे बचेगा 15 गुणा 28 और 7 हो गए 35, और 15 गुणा 35 कर लो, 15 पन्ना 75, 7 लग जाएगी आंसुल, 15 तिया 45 और 7 हो जाएंगे कितना 52। तो ये आपके पास 15 पदों का योगफल आ जाएगा 525। अब इसी तरह से हम इसके करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, an का जो मान है वो 9 माइनस के 5n है। क्लियर? बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा, पहले n बराबर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर जब n बराबर 1 लेंगे तो आपको मिलेगा a1, 9 माइनस 5 गुणा a की जगह 1, n की जगह 9 में से 5 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 4। ये हो गई आपके पास a1 की वैल्यू कितनी 4 हो गई। अब n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर जब n बराबर 2 लेंगे तो ये मिलेगा आपको a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह 2, और 5 दुगने होते हैं 10, 10 में से 9 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा a2 का मान। फिर n बराबर 3 लेने पर, और जब n बराबर 3 लेंगे तो 3 लेने पर क्या होगा, a3 इक्वल टू n की जगह 9 माइनस 5 गुणा n की जगह 3, 5 किया 15 हो गए, और 9 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 6 माइनस का ये आ जाएगा। आपके पास a3 है, आपके पास a2 है, आपके पास a1 है, तो यहां इन वैल्यूओं को आप रख दीजिए। अतः जो AP होगी, AP वो होगी आपके पास क्या होगी, a1 4, a2 -1, a3 -6, डॉट 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 an 9 माइनस के 5n। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है कि a बराबर तो आपके पास इस AP में 4 है क्योंकि 15 पदों का योगफल और बताना है, और d बराबर होगा वही सूत्र a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 4। इस तरह से d बराबर आपके पास मिल जाएगा माइनस का 5। क्या मिल जाएगा, d बराबर मिलेगा माइनस का 5। अब निकालो 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योग। जब 15 पदों का योग निकालेंगे तो सूत्र यही रहेगा, s 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुणा a का मान है 4, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 डायरेक्ट 14 लिखते हैं हम, गुणा d का मान -5 है,
इसमें से भी क्या कॉमन ले लो आप, इसमें से भी आप कॉमन ले लीजिए 2, क्या कॉमन ले लीजिए 2, 4 तो यहाँ बच जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा -7 ये और 7 गुणा 5 35 ये हो जाएगा। इस तरह से 2 से तो 2 कट गया और 35 4 - 35 करेंगे तो माइनस का 31 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 31। इसका जो हल है और गुणा 15 आपके पास है तो इस तरह से 15 एकम 15 और 15 45 और 1 46 वो भी माइनस के। आपका ये आंसर इस पार्ट का हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताए। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन सर्च कर। यहाँ क्वेश्चन करते हैं शुरू। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा आपको, कोई एपी है उसके प्रथम n की जगह कितने भी पद हैं उनका योगफल दे रखा है 4n - n²। तो आगे कहता है तो इसका प्रथम पद s, प्रथम पद s1 क्या है, एक ये पूछा है। दूसरा पद ज्ञात करना आपको, दूसरा पद क्या होगा a2। इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद और nवें पद आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपके n पदों का योगफल है। तो जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि आपको जो दिया है वो दिया क्या है भैया, सबसे पहले दिया है वो लिख लो Sn बराबर कितना दे रखा है 4n - का n²। ये आपको Sn दिया है n पदों का योगफल। जब आप n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा, n बराबर 1 रखने पर होगा S1। क्या होगा S1, यहां लिख लीजिए S1 बराबर n की जगह 1 रख दो, 4 गुणा इस n की जगह 1 माइनस इस n की जगह भी 1 का स्क्वायर। 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। S1 बराबर 3। एक आंसर तो ये हो गया। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा S2 बराबर, क्या मिलेगा S2 बराबर 4 मल्टीप्लाई n की जगह 2 माइनस इस n की जगह भी 2 इसका भी स्क्वायर। इस तरह से S2 की जो वैल्यू है 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 - 4 4 मिल जाएगा। अब आपको S1 बताना था। S1 प्रथम पद होता है। S1 आपके पास 3 आ गया, अर्थात a का मान भी आपके पास 3 हो जाएगा। S2 बराबर 2 तो ये A2 बराबर 2 नहीं होगा। जब हम S2 निकालेंगे तो यहाँ दूसरा पद माइनस के पहला पद कर देंगे तो आपके पास S2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पदों का योगफल है। 2 पदों का जब योगफल है तो A2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S2 माइनस के S1 करेंगे। क्या करेंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1 करेंगे। S2 आपके पास कितना है 4 माइनस S1 आपके पास कितना है 3। इस तरह से A2 का मान आपके पास 1 निकल के आ जाए। आगे दूसरा पद भी ज्ञात कर लिया एक। इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात करने। तो देखिए मैं बता दूं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है an बराबर Sn माइनस के Sn - 1। ये किसी भी nवें पद का मान होता है। किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करना जब आपको उसके n पदों का योगफल दिया है। तो जब आप तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो S3 बराबर होगा A3 बराबर n की जगह 3 रखेंगे, तीसरा पद निकल के आएगा। S3 आपके पास नहीं है, माइनस S3 - 1 S2 आपके पास है, इसलिए आपको n बराबर यहाँ 3 और रखना पड़ेगा। n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर जब n बराबर 3 रखेंगे आप यहां तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा S3 बराबर, यहां 3 रख दो, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से S3 का मान 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, S3 का मान 3 आ जाएगा।
अब ज्ञात कर लो A3, क्या ज्ञात कर लो, A3 ज्ञात करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो इसको समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर जब आप n बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलता है, देखिए A3 n की जगह कितना A3 बराबर, यहां भी s n की जगह 3 माइनस s 2 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा। A3 बराबर S3 का मान आपके पास कितना आया निकल के 3 माइनस S2 का मान कितना निकाल चुके हैं आप, पहले निकाल चुके हैं S2 का मान 4। तो इस तरह से A3 का मान आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब पुनः 10वां पद ज्ञात करना है, तो आपको फिर वही समीकरण 2 में 10वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 10 रखेंगे। n बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर, 10 रखने पर, और जब n की जगह 10 रखेंगे तो A10 बराबर S10 माइनस S10 माइनस 1 9। अब आपके पास देखो S3 है, S2 है, S1 है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, S10 नहीं, क्या नहीं है, ना तो S10 है ना S9 है। तो बहुत मेथड है करने के। एक तो ये है, पहले इस समीकरण में Sn में n बराबर 10 रखो, फिर 9 रखो, तब निकाला जाएगा। और एक ये सूत्र होता है an का, an बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ए ज्ञात कर लो और डी ज्ञात कर लो। डी कैसे ज्ञात होगा, a2 माइनस a1 करके डी ज्ञात होगा। डी कैसे ज्ञात होगा, a2 माइनस a1 करके डी ज्ञात हो जाएगा। तो जब डी ज्ञात करेंगे आप, a2 का मान कितना भैया आपके पास 1 है, माइनस a1 का मान कितना है 3 है। इस तरह से आपके पास डी का मान आ जाएगा माइनस के 2। और a बराबर आपके पास कितना है, a बराबर आपके पास दे रखा है S1 a ही है 3 दे रखा है, और n बराबर कितने पद, 10वें पद। 10वें पद का मान ज्ञात करना है, तो S10 इसमें रख दीजिए, n की जगह रख दिया हमने 10 बराबर a की जगह हमने रख दिया 3 प्लस n की जगह 10 माइनस का 1 करेंगे तो 9 गुणा डी का मान कितना है आपके पास माइनस के 2। इस तरह से 3 माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस, और 9 दूनी 18, और 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, वो भी माइनस का। इस तरह से A10 का मान माइनस के 15 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का, वहां भी हम लगा सकते हैं। यहां देखो इस वाले विधि से कैसे करेंगे, पहले आपको S10 चाहिए, तो Sn में n बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर, 10 रखने पर, Sn में n की जगह क्या रख दो 10, S n की जगह 10 बराबर 4 गुणा 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 4 गुणा n की जगह 10 40 माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो S10 का मान आ जाएगा माइनस के 60। कितना आ जाएगा, माइनस के 60। अब फिर दोबारा से Sn में ही आप क्या रखेंगे, n बराबर 9 रखने पर, क्योंकि आपको S9 और S10 चाहिए। 9 रखने पर जब आप इसमें 9 रखेंगे तो क्या आएगा, S9 बराबर 4 गुणा 9 36 माइनस 9 का वर्ग करेंगे, 9 नाम 81 होगा। 11 से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस के 45 आएगा S9 का मान। और पुनः फिर इसमें रख दो S9 और S10 का मान। S10 में A10 में क्या रखते हैं आप, S10 व S9 का मान रखने पर 9 का मान, ठीक है, रख दो। तो आप जब मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए कहाँ है, ये रहा, A10 इक्वल टू S10 का मान आपने निकाला माइनस के 60
और माइनस का S9 का मान -45 है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस के 45, क्योंकि S9 का मान ऑलरेडी -1 या माइनस लगा हुआ प्लस हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 15 ये बच जाएगा माइनस का, इसका मान A10 का मान, इससे भी A10 का मान -15 है और इससे भी A10 का मान -15 आ रहा है। तो आपको जो चाहिए वो उतार सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला। एक तो मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक मेथड जो करेंगे तो पॉज द वीडियो, तब तक आप लिख सकते हैं इसको। आगे करते हैं इसको। आगे उसने पूछा है nवें पद का मान भी ज्ञात करना है। तो nवें पद के मान ज्ञात करने के लिए Sn तो आपको दे रखा है, लेकिन Sn-1 नहीं है, तो आप Sn में ही n की जगह n-1 रख दो। Sn में आपको n बराबर n-1 रखने पर क्या मिलेगा? मिलेगा आपको S n की जगह n-1, इस n की जगह n-1 और n की जगह n-1 माइनस ये वाला चिन्ह, फिर n की जगह n-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से Sn-1 क्या निकल के आएगा? 4n-4 माइनस का ये चिन्ह है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर कंप्लीट। तो इस तरह से Sn-1 की जो वैल्यू है 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, माइनस का कर दिया इसमें गुणा, प्लस का 4n और प्लस का 2n मिलके हो जाएगा प्लस का 6n और माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 4। ये वैल्यू आपके पास Sn-1 की हो गई। अब आपको n वाला पद ज्ञात करना है, तो Sn-1 के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। जब आप वैल्यू रखेंगे तो Sn की वैल्यू तो यहां से लिखनी पड़ेगी, ये 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू ये रखेंगे, माइनस की है, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का होगा 6n, प्लस का होगा n स्क्वायर और प्लस का होगा 4। जो प्लस के है वो माइनस के, माइनस के जो प्लस के, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। दोनों को जो सॉल्व करेंगे माइनस का 2n और प्लस का 4, तो ये आपके पास an वाला पद ज्ञात हो गया। एक आंसर आपके पास ये होगा, दूसरा आंसर आपके पास ये होगा, दो आंसर हो गए ये दो, और तीसरे पद के लिए A3 आपके पास ये होगा तीसरा आंसर, चौथा आंसर दूसरा पद आपके पास ये होगा A2, और पहला आंसर S1 आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आपके सारे आंसर। हमारा कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। यानी कि 40 धन पूर्णांक हैं, उनका आपको योग ज्ञात करना है। वो 40 धन पूर्णांक कौन से हैं? जो 6 से विभाज्य और वो जो कि पहले 60 धन 40 पूर्णांक है। तो देखिए 6 से विभाज्य जो आपके प्रथम 40 धन पूर्णांक हैं, 40 धन पूर्णांक वो क्या होंगे? वो होंगे आपके पास, देखो 6 से विभाज्य, देखो सबसे पहला होगा 6 से विभाज्य पहला गुणांक, 6 दूनी 12, 6 ती 18, डॉट 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 कितने भाई? पहला है तो 6 में 1 का गुणा, दूसरा है तो 6 में 2 का गुणा 12, तीसरा है तो 6 में 3 का गुणा 18, और ऐसे ही 40वां जो होगा वो कितना होगा? 40 गुणा 6, 6 चौके 24, 240 होगा। अब आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। ये एक एपी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी? एपी, और एपी है इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आपके पास यहाँ जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए जो होगा वो 6 होगा, और जो डी सारवंतर है वो 12 माइनस के 6, A2 माइनस A1 सूत्र होता है, सबको पता है।
और 12 माइनस के 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास डी। क्या आ जाएगा डी? 6। योगफल ज्ञात करना है एस कितने पदों का? प्रथम 40, भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से इस एपी में 40 पद होंगे। तो एन की जगह कितना? 40 बराबर 40/2 सूत्र होता है, मैं आपको अलग से बता देता हूं। एस एन बराबर, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने सूत्र लगा था, n/2 और a प्लस के l। यदि प्रथम और अंतिम पद अगर आपको ज्ञात है तो 40/2 और a प्रथम पद आपके पास 6 है प्लस अंतिम पद l 40 जो है वो 240 है। और ये इससे कट जाएगा कितने टाइम? 20 टाइम। तो s 40 मतलब 40 पदों का योग 20 गुणा, और ये हो जाएगा 240। इसमें कर दो 20 का गुणा, s 40 बराबर 0 तो ये आ जाएगा, और 6 दूनी 12 की 2 हासुल लग जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 हासुल का 9 और 2 दूनी 4, 4920 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं हल क्वेश्चन नंबर किसका? 13 वाले का। 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 8 का पहला गुणज होगा 8, 8 का दूसरा गुणज होगा 16, 8 का तीसरा गुणज होगा 24। इसी तरह से आपको 8 का बताना है, कौन से? 8 का बताना है 15वां गुणज क्या होगा? 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120, कितना हो जाएगा? 120। तो ये भी आपके पास एक एपी हो जाएगी। ये भी क्या है? एपी है, जिसमें आपको प्रथम पद क्या मिलेगा? आपको प्रथम पद ए मिलेगा कितना? 8। डी बराबर भी क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अंतिम पद एल क्या मिलेगा? 120। पदों की संख्या कितनी है इसमें? एन बराबर 15 गुणज है 15। सूत्र ये लगा दो, एस 15 बराबर 15/2। ए का मान बताओ कितना है? 8 प्लस अंतिम पद बताओ कितना है? 120। गुणा कर दो, 15/2 गुणा, पहले जोड़ लो, ये हो जाएगा 128 और इसको काट दो, 2 छीके 12 और 2 चौके 8। अब कर दीजिए आप 15 गुणा 64, 15 चौके 60, 66 लगेगी, 15 छीके 90 और 6 96। तो आपके पास एस 15 पदों का योगफल 960 हो जाएगा। तो ये आपका रहा 12 और 13 क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या होती क्या है? 0 के बाद एक विषम संख्या है, 2 सम है, 3 विषम है, 5 विषम है, डॉट डॉट डॉट। 50 के बीच में जब आएंगे तो 49 भी आपको विषम मिलेगा, जो कि एक एपी बनाता है। जब ये एपी बनाता है तो इसका प्रथम पद ए बराबर आपके पास ए हो जाएगा और डी बराबर आपके पास a2 माइनस a1 अर्थात 3 माइनस का 1, यानी कि डी का मान आपके पास निकल के आया 2। जब आपके पास डी 2 है और अंतिम पद आपके पास दे रखा है 49, अंतिम पद एन का हो या एल का हो, दोनों का मतलब एक ही है 49। और योगफल आपसे पूछा है एस एन बराबर n/2 और a प्लस के एल, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, लेकिन आपको यहाँ पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी होगी। पदों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है आपको? 49 दे रखा है। भैया जी a का मान रख दीजिए, यहाँ a का मान 1 है, प्लस n आपको ज्ञात करना है -1, डी का मान आपके पास 2 है और बराबर कितना है? 49। जब 1 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 48, n-1 बराबर
48 बच जाएगा और 2 गुणा का आ जाएगा यहाँ भाग में, और 24 दूनी हो जाएंगे 48। इस तरह से n-1 का मान आया 24 और n का मान आ गया आपके पास 24 + 1 25, क्योंकि ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब लगा दो इसमें s, n का मान 25 है बराबर 25/2, a का मान आपके पास 1 है, प्लस l का मान अंतिम पद आपके पास 49 है, 49 और 1 हो जाएगा 50, 25/2 गुणा 50, और 50 से 2 से 50 25 बार कटेगा, और 25 गुणा 25 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625। आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 625।